एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछने की ज्यादा चांसेस है। क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस में भी, ठीक है। तो डियर, यहाँ पे तो मैं शॉर्ट शॉर्ट में वीडियो लेकर आ रही हूँ। यदि आपको सिलेक्शंस लेनी है एमपी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम 26 को होने वाला है, तो चाहे आप गवर्नमेंट में सिलेक्शन लेना चाहते हो डियर या प्राइवेट में लेना चाहते हैं, तो क्लासेस की यदि आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं डियर तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये मैं डेली बेसिस पे भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो बता रही हूँ कि क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि क्लासेस में डियर सारे आपको ऐसे ही थ्योरी पैटर्न में दिए जा रहे हैं बच्चों को। साथ में एमसीक्यूज भी दिए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और जिनको जो समझ में नहीं आ रहे तो कुछ उसमें बताया भी जा रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो ऐसे करके डियर आप लोग को क्लासेस में ज्यादा समझ में आएंगे और सिलेक्शन के चांसेस 80 to 90% रहेगा डियर, जो कि चांसेस बढ़ भी जाएंगे, सिलेक्शंस भी होंगे डियर। क्योंकि 5 सालों से मैं पढ़ाते आ रही हूँ और बच्चों को सिलेक्शन हुई है अदर अदर स्टेट में। आपके एमपी में तो फर्स्ट टाइम आई है डियर, तो मैं वहाँ नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न वही रहेगा डियर जो अदर स्टेट में होते हैं। अदर स्टेट में भी जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें डियर क्लासेस में सारा कुछ बताए जाते हैं। पैरेबल क्लास में जब मैं क्लास लेती हूँ इवनिंग में, ये आपका 7 o'clock से क्लास स्टार्ट रहती है डियर। इवनिंग का मैं बात कर रही हूँ 7 बजे से। तो 7 बजे से जो क्लासेस ले जाते हैं डियर, 1 घंटा की क्लासेस होती है, 10-15 मिनट बात कर लिया जाता है बच्चों के साथ डियर कि आपको ये टॉपिक को पढ़ लेना है, इन जगह से पढ़ लेना है, क्योंकि डियर आपके सब्जेक्ट काफी हैं और उसमें से इंग्लिश और कंप्यूटर भी दे दिया है। तो ये भी बहुत दुख की बात है डियर कि किसको हम क्या पढ़े, वो भी आप 10-15 दिन में। अब तो जो बच्चे डियर पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत करते आए हैं या फिर कोई क्लासेस ज्वाइन किए पहले से और प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉर्सेट का होता है, आरआरबी का होता है, जिस तरह से भी, या फिर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब लग चुका है या कोई सीएचओ में पोस्टेड है, तो उन लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो डियर आप लोग के लिए, सबके लिए इफेक्टिव रहेगा क्लासेस डियर। क्लासेस ज्वाइन कीजिए। तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए डियर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, 7250482295। देखिए डियर, यदि आपको ज्वाइन करना डेफिनेटली, तभी आप डायरेक्ट पेमेंट कीजिए और ज्वाइन कीजिए। आपको 1500 चार्ज लग रहा है डियर। ये बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेरी थी, मैम चार्ज कितने हैं। 1500 रुपया वनली चार्ज लिए जा रहे हैं, जिसमें से डियर मेरी पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो दी जा रही है ऐप पे। वेद क्लासेस के नाम से ऐप है डियर। आज लाइव आप लोग को बता दिया जाएगा, आज लाइव आप लोग को यहाँ पे बता दिया जाएगा। वेद क्लासेस के नाम से ऐप है हमारा, ठीक है। तो जब भी आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से तो हो जाएगा वेद क्लासेस। ये ऐप है डियर मेरी, इसके लोगो वगैरह सब लाइव के जरिए बताया जाएगा, सर बता देंगे आज आप लोग को। आप लोग इसको डाउनलोड कीजिएगा डियर। देन आपको जितने भी मेरे रिकॉर्डिंग वीडियो हैं, 200 से 250 वीडियो हैं डियर, जो सभी सब्जेक्ट के हैं डियर। और जिन सब्जेक्ट का उसमें नहीं है वो मैं अभी कवर करवा रही हूँ, जैसे आपका एजुकेशन का हो गया, आपका साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का हो गया, फिर आपकी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का हो गया डियर, फिर आपकी, बस इसके अलावा सारे सब्जेक्ट उसमें हैं डियर। तो उसमें से भी मैं बता रही हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, सबसे ज्यादा जरूरी है, वो भी मैं वहां पे बता रही हूँ पेडेबल क्लासेस में। और जितने भी इंपॉर्टेंट हमें टॉपिक मिल रहे हैं डियर, जैसे जिस तरह से मिल रहे हैं, मैं पीडीएफ फॉर्म में भी दे रही हूँ ऐप पे, टेस्ट भी दे रही हूँ डियर, तो सारा कुछ आपको 1500 में हो जा रहा है। जो कि क्लासेस बिल्कुल 12,000 के डियर, वो आपको 1500 में मिल रहे हैं। और डेली लाइव क्लासेस भी दिए जा रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए डियर। 1500 पेमेंट करना है गूगल पे, फोन पे, उसके बाद आपको कॉल करके स्क्रीनशॉट देना है डियर। देन उसके बाद आपको ज्वाइन कर लेना है क्लासेस में। ग्रुप बना हुआ, उसमें आपको ऐड कर लेंगे। फिर टेस्ट सीरीज 4 टेस्ट हो चुके हैं डियर अभी तक, जिसमें से आपका स्कोर कर रहे हैं बच्चे, लेकिन कम स्कोर है डियर। उतना स्कोर में तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, तो धीरे धीरे होगा डियर। आप लोग क्लासेस लेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम उन लोग अटेंड की हैं, अब उन लोग इम्प्रूव कर रही हैं धीरे धीरे डियर, ठीक है। तो आप भी ज्वाइन कीजिए, ज्यादा देर ना करें डियर। सोच भी रहे हैं ना कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप ज्वाइन कीजिए डियर, हम यही कहेंगे। क्योंकि आपके प्राइवेट के लिए भी 45% चाहिए। यदि आप सीएचओ में पोस्टेड हैं, तो आप भी तो प्राइवेट के लिए चाह रहे होंगे कि मेरे प्राइवेट हो, क्योंकि देखिए डियर, गवर्नमेंट को रूल एंड रेगुलेशन को चेंज करने में देर नहीं लगता है।
आज क्या बोल रहा है, कल क्या बोल रहा है। आपके एमपी में अभी फॉर्म आए हैं, पहले क्या होता था, 2-4 करके बच्चे को उठाता था, ऐसे करके लिया जाता था, जो हमें पता चला इस बार स्टूडेंट के ज़रिए ही, जो बच्चे जॉइन किए हैं। और आप लोग को डियर हो सकता है नेक्स्ट ईयर क्या प्लान करेगा। तो इसलिए डियर आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप लोग प्राइवेट में भी कर लीजिए जो सीएचओ में पोस्टेड है, क्योंकि उनको सैलरी इंसेंटिव सब चाहिए डियर। तो आप लोग प्राइवेट के लिए भी ज्वाइन कर लीजिए और क्लासेस को, ताकि आपके 45% आ जाएँ, उससे भी ज़्यादा थोड़ा आएँ डियर, आपको प्राइवेट कॉलेज अच्छी कॉलेज मिल जाए डियर। ठीक है? ताकि आप पढ़ भी सकें और जॉब भी कर सकें। तो डियर ज़्यादा जानकारी के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। एक और नंबर मैं यहाँ पे दे रही हूँ, यदि उस नंबर पे बात ना हो डियर, तो 8929987853। ठीक है डियर? इस नंबर पे भी बात कर सकते हैं। ओके? तो देखिए डियर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करेंगे। तो 14 प्रिंसिपल्स होता है। इससे क्वेश्चन सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा है। तो 14 प्रिंसिपल्स के अंदर में स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ रिलेटेड टू नर्सिंग मैनेजमेंट फील्ड की बात किया जाए, जिसके अंदर में 14 प्रिंसिपल्स होते हैं, सर्व एज गाइडलाइन फॉर डिसीजन के लिए, है ना। कौन डिसीजन लेना, एक्शन ऑफ नर्सेस मैनेजर्स। तो फर्स्ट में आपका डिराइव फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय किनके द्वारा डियर, हेनरी फॉयल। देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए, एक क्वेश्चन यहाँ से बना, एक आपका 14 प्रिंसिपल से बना, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन। देन उसका हेनरी फॉयल, दैट इज नॉन एज फादर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस, 3 क्वेश्चन बना डियर। तो यहाँ पे जो हेनरी फॉयल थे, किसके फादर थे डियर, फंक्शनल मैनेजमेंट, ठीक है ना, या मैनेजमेंट प्रोसेस का जो प्रक्रिया है, जो उसकी कार्य है मैनेजमेंट का कैसे करना, उसकी फंक्शनल क्या है, उसकी फादर है हेनरी फॉयल। फर्स्ट में आपका डिवीजन ऑफ वर्क है डियर, या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिवीजन ऑफ वर्क आल्सो नॉन एज, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना, स्पेशलाइजेशन। देख सेकेंड में डियर ऑथोरिटी है, अथॉरिटी देना, जिसमें से राइट टू गिव एन ऑर्डर बाय सुपेरियर टू हर सबऑर्डिनेट, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगा डियर ऑब्लिगेशन फॉर परफॉर्मेंस देखा जाता है। डिसिप्लिन की मैं बात करूं डियर, डिसिप्लिन में क्या होगा, गेटिंग आपका ऑबिडियंस टू द रूल्स एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए डियर। नेक्स्ट उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड की मैं बात करूं डियर, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि अकाउंटेबल टुवर्ड्स ओनली वन सुपीरियर। ओके, देन उसके बाद डियर देखिएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जैसा आपको सीक्वेंस में है डियर वैसा ही आपको याद रखना है, क्योंकि आपको सीक्वेंस में भी पूछ सकता है कि 4 नंबर में क्या होगा, तो यूनिटी ऑफ कमांड आएगा, ठीक है ना। 5 में आपका क्या होगा, डायरेक्शंस होगा, जो वन सुपेरियर रहेगा ओनली गिव्स डायरेक्शन दिया, ठीक है ना। देन उसके बाद प्रायोरिटी टू इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट रेदर देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है ना। क्या बताया, प्रायोरिटी किसको दे रहा, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के लिए, उसके बाद दियर इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो रहा है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे रेमुनेरेशन, इसमें क्या होता है डियर कि फाइनेंशियल से रिलेटेड होती है, अदर कॉम्पेंसेशन होगा फॉर सर्विसेज से रिलेटेड, टू मोटिवेट करना है। ओके, देन उसके बाद डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन आपका 8 नंबर में जो है, ये अथॉरिटी मस्ट बी प्रॉपरली बैलेंस, इट डिपेंड्स करता है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की पे, ठीक है। तो ये आपका 8 नंबर थे। 9 नंबर में देखेंगे डियर हम लोग, 9 नंबर में आपका क्या है, 9 नंबर में आपका स्केलर चैन ऑफ कमांड और हायरार्की, जिसमें चैन ऑफ सुपेरियर्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोएस्ट मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है डियर कि आपका टॉप मैनेजमेंट से लो लेवल में जो जाने वाला है कौन है, तो स्केलर चैन ऑफ कमांड या फिर हायरार्की। देन उसके बाद ऑर्डर की बात करेंगे डियर, तो प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इक्विटी की बात करेंगे, तो फेयर एंड आपका इम्पार्टियल ट्रीटमेंट होगा टू एवरी एम्प्लॉय के साथ में। उसके बाद स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ऑफ टेंट्योर, ठीक है, इसमें पीरियड ऑफ जॉब, एवरी एम्प्लॉय शुड बी स्टेबल होना चाहिए और फिक्स होनी चाहिए, जिसमें स्टेबिलिटी के अंदर जाएगा। फिर आपका इनिशिएटिव के अंदर में क्या जाएगा डियर, ये प्रोवाइड किए जा रहे चांसेस टू एवरी एम्प्लॉय जो होते हैं, प्रोवाइड किया जाता है न्यू एंड बेटर आइडियाज दिया जाता है। आपका एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि एवरी एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड न्यू एंड बेटर आइडियाज, दैट इज इनिशिएटिव। देन उसके बाद स्प्रीड की बात करेंगे डियर, डी क्रॉप्स का, तो यूनियन इज स्ट्रेंथ होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जितने भी यूनियन होंगे सारा स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रेंथ देखा जाएगा। तो ये आपका थर्ड ईयर 14 प्रिंसिपल थी जो मैनेजमेंट की। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप मैनेजमेंट लेवल,
मिडिल मैनेजमेंट लेवल, और आपकी देखिएगा थर्ड में जो फर्स्ट मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट या फिर फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो टॉप मैनेजमेंट टॉप लेवल पे जो जाएगा डियर, प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेजेस आएगा टॉप लेवल पे डियर। इसमें नर्सिंग एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट आएंगे, हॉस्पिटल और टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, ये सब आपका क्या होगा टॉप लेवल में आएगा, जैसे कि नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और हॉस्पिटल हमारा टॉप लेवल में आएगा। मिडिल लेवल में कौन से आएंगे डियर, जिसमें हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेगा, हॉस्पिटल सेक्रेटरी रहेगा, वार्ड सिस्टर रहेगी, ए ग्रेड सिस्टर रहेंगी, हेड नर्सिस जो आपका डिपार्टमेंट है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। फर्स्ट मैनेजमेंट या फिर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट कहेंगे, या फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसे कहेंगे, ये आपका लेक्चर्स इन द मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज होगा डियर, ट्यूटर इन स्कूल ऑफ नर्सिंग में होगा, स्टाफ नर्स होंगे, नर्स ग्रेड 2 होगा डियर, देखिए इसको इंपॉर्टेंट देना है आपको, 2 आएगा इसके अंदर में, इसमें 1 आ रहा है, ग्रेड ए नर्स आ रही है, इनटू हॉस्पिटल। ओके, तो ये आपका लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट डियर देखिए, इससे इतने जितने भी यहाँ पे दे रहे डियर, सभी पोस्ट बेसिक बीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये सब डियर मैं पेडेवल में वहां पे बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सेम यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लासेस दे रही हूँ ताकि आपको यहाँ पे डियर एक डेमो के तौर पे आपको पता चले कि मैम की क्लासेस ऐप पे कैसे हो रही है। तो सेम डियर देखिए, सारे ऐसे पीडीएफ बनाए जाते हैं सभी सब्जेक्ट के, हम वहाँ पे पीडीएफ देते हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता दोबारा समझा देते हैं डियर, और जिनको जो कंफ्यूजन होता है उसको बता दिया जाता है। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से कि किस तरह से मैम यहाँ पे बता रही हैं और कैसे मेरी सिलेक्शन होंगी डियर, ठीक है। 1500 बहुत बड़ी बात नहीं डियर, आपको 1500 में सिलेक्शन यदि मिल जा रही है, चाहे प्राइवेट में सोच भी रहे हैं, तो डियर आपका बहुत बड़ी बात है। यदि आपकी सिलेक्शन इस बार नहीं होती है, क्योंकि फॉर्म डियर काफी फिल हुए हैं और काफी फॉर्म फिल होंगे, क्योंकि इस बार वैकेंसी जो आई है फर्स्ट टाइम, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूंगी डियर, तो फंक्शन इसकी क्या है, तो यहाँ पे लूथर गोलियक फादर ऑफ मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर ये वाला। ओके, ये फादर ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। क्वाइन एक्रोनियम, यहाँ पे देख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म जानना जरूरी है आपको, फॉर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो दिया गया, स्टैंडिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ओके, देखिएगा डियर, प्लानिंग की मैं बात करूं तो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, और प्लानिंग स्टेप में भी जा रहा है डियर, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये सब आपकी क्या है डियर, ये सारे इसकी क्या है, फंक्शंस है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे मैं बता देती हूँ आप लोगों को, फर्स्ट में जो आपका प्लानिंग है डियर, फर्स्ट फंक्शन जो है, ये प्लानिंग का मतलब क्या, पहले से प्लान करना होता है डियर। जैसे आप कैंप में जाते हो, जैसे आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगी हुई है, वार्ड में ड्यूटी कर रहे हो, आईसीयू में कर रहे हो, निक्कू में कर रहे हो, या फिर आप सर्जिकल वार्ड में कर रहे हो, मेडिकल वार्ड में कर रहे हो, जिस जगह में करो, पहले से प्लान किया जाता है, पहले रोस्टर बनाया जाता है, तब आपकी ड्यूटी दी जाती है। यहाँ भी वही प्राइमरी में जो होगा डियर, मोस्ट चैलेंजिंग रहती है वाइटल फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वॉल्व रहता है डिसीजन इन एडवाइस, लाइक जैसे कि डू, व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू, क्या कैसे करना है, और हु विल डू, कौन करेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी दिया गया है। प्लानिंग ऑल्सो डेट इज कॉल्ड, देखिए, कंडक्टर एंड बैंड मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या वर्ड यार, कंडक्टर एंड बैंड मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, ये क्या होता है डियर, इट इज द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, प्लानिंग जो है नर्सिंग मैनेजमेंट का क्या फाउंडेशन, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। स्टेप की बात करेंगे डियर, प्लानिंग में कितने स्टेप होते हैं, देखिएगा, पहला जो आपका है डियर, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसको एनालाइज कीजिएगा। दूसरा में फोरकास्टिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, मैं रिपीट कर रही हूँ, देख लीजिए। वो भी आपका फोरकास्टिंग कब किया जाता है, फ्यूचर के लिए डियर, भविष्य में क्या होने वाला। डेवलपिंग फिलोसॉफी होगा डियर, डेवलपिंग फिलोसॉफी के अंदर में भी विजन है एंड मिशन के बारे में, जिसको ब्लू प्रिंट किसको कहते हैं डियर, देख लीजिए। विजन एंड मिशन स्टेटमेंट आर द रिटन स्टेटमेंट जो दिया जाएगा, जो देखा जाता है डियर, जो मिशन स्टेटमेंट दी जाती है रिटर्न में, उसको हम ब्लू प्रिंट करते हैं फॉर द इफेक्टिव होता है मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मिशन स्टेटमेंट इज ए फॉर्मल शॉर्ट रिटर्न स्टेटमेंट होता है ऑफ द पर्पस ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन। तो विजन और मिशन दोनों के बारे में यहाँ पे बता दिया गया। और सेटिंग ऑब्जेक्टिव डियर, प्रायोरिटीज एंड स्ट्रेटेजीज, ये सभी तीसरा स्टेप में है। चौथा स्टेप में फॉर्मुलेटिंग करना है डियर, जिसमें से आपको ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग आएगा। पांचवा में आपको क्या करना है डियर, देख लीजिए यहाँ पे छठा पॉइंट है ये, फॉर्मुलेटिंग द प्लान होगा। सातवां में डियर फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिया जाएगा। और आठवां में डियर यहाँ पे जो डिसीजन मेकर होगा, एक डिसीजन मेकिंग, जो कि सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग अल्टरनेटिव्स ऑफ द कोर्सेस ऑफ एक्शंस। तो ये आपकी क्या रहा डियर, स्टेप इन प्लानिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे डियर, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, ये सेकेंड फंक्शन आपकी ऑर्गेनाइजिंग है। इट मीन्स डेवलपिंग अ सिस्टम। ओके, फिर उसके बाद इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म एंड डिवाइडिंग देम अमंग द इंडिविजुअल्स। इट आल्सो डिसाइड ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एवरी इंडिविजुअल इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर बस इतना ही, आगे जो क्लासेस होंगे वो आपको पेडेबल क्लास में होगा डियर, उसमें दिया जाएगा आपके। तो ये डियर देखिए ऐसे ही क्लासेस आपको डेमो क्लासेस में मिलेंगे। ये डेमो क्लासेस थी यूट्यूब पे डियर, इससे अच्छी बेहतरीन क्लासेस दिए जाएंगे आपको ऐप पे डियर। ऐप पे ज्वाइन करने के बाद तो डेफिनेटली आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए डियर। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, जिनको क्वेरी है कि मैम इतने दिनों का मैं 1500 दे रही हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलने वाला है, तो आपको देखिए डियर, पहला तो मैंने बता दिया कि 12,000 का टोटल आपको वहाँ पे क्लासेस दे दिया जा रहा है, टोटल एक्सेस दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको एक 12,000 का, एक 6,000 का आसपास का है डियर। तो सारे एक्सेस आपको ऐप पे दिए जा रहे हैं। देन आपको डियर यहाँ पे डेली क्लासेस लिए जा रहे हैं 1 से 1.5 घंटे का। उसके बाद ये टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं आपको। देन आपको पीडीएफ दिए जा रहे हैं, जो मैं क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, जो मैं सब्जेक्ट में बता दे रही हूँ कि ये फुल फॉर्म है, ये आपका प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सारी चीजें मैं वहां पे दे रही हूँ डियर, जो कि आपको डिटेल में आपको पेडेबल क्लास में ही मिलने वाली है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, तब तक के लिए बाय बाय। तीसरा क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट डे, तो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए डियर। थैंक यू। और चैनल पे नए हैं डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा डियर, ताकि एमपी में सभी को देखे, चैनल के बारे में जाने कि वेद नर्सिंग क्लासेस पे भी पोस्ट बीएससी का प्रिपरेशन करवाई जाती है। जो भी नेक्स्ट ईयर में बच्चे आएंगे डियर पोस्ट बीएससी के लिए, तो इसी चैनल को फॉलो करेंगे, ताकि उन लोग के लिए भी भलाई करें डियर, शेयर करते जाए वीडियो को, थोड़ा सपोर्ट भी करें आप लोग। थैंक यू।